एक तो छात्रावास को बिल्कुल सुसज्जित करना है। सुसज्जित करना मतलब बढ़िया से, अभी जो छात्रावास की स्थिति ठीक ठाक नहीं रहता है, दयनीय, जैसे आप सबने बताया ना कि रसोईया नहीं है, चौकीदार नहीं है, तो ये सब काम तो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनते ही हो जाएगी। फिर आपको चौकीदार के लिए और रसोईया के लिए आपको फिर मांगना नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ हमने कहा कि सुसज्जित मतलब बढ़िया उसको करना, ताकि ठीक ठाक रहे, बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, खाना न बनाने वाला रूम हो, ये सब चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं उसको ऐसी। और हमें याद है कुछ साल पहले हम महिला कॉलेज गए थे, हॉस्टल गए थे, तो लड़के लोग हमको बताए थे गोपी के अंदर से हम सब लोग लकड़ी ला करके यहाँ खाना पकाते हैं। पता नहीं अभी बदला है कि नहीं बदला है सिस्टम, अभी भी वही चल रहा है। हॉस्टल के भी लड़के लोग, जैसे पाकुड़ हम अभी गए थे KKM कॉलेज, तो बताएं कि कोयला खरीद करके लोग लाते हैं। तो हम कहेंगे कि झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो सभी छात्रावास को गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे बच्चों और बच्चियों को जो ये परेशानी होती है, कोयला यहाँ से लाना पड़ता है, वहाँ से लाना पड़ता है, गोपी के अंदर के जंगल से हमारी बच्चियों को दुमका से लकड़ी खरीद करके लाना पड़ता है। ये तो मैं आज ही घोषणा कर रहा हूँ, घोषणा पत्र जब बनेगा उस समय घोषणा होगी और उस समय उसमें छूट भी जाएगा, जगह नहीं मिलेगा तो आज आप सब लोगों ने, बहुत लोग रिकॉर्ड किया होगा, तो मेरे पास आ जाना कि साहब आप ये कह के गए थे और इसके बाद नहीं हो रहा है। तो मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो गैस की भी चूल्हा यानी गैस आपके छात्रावास में, ताकि बच्चे उसमें आराम से अच्छे ढंग से बना सके। फिर आप सब ने मांग किया कि PG तक के हॉस्टल के भी, वास्तव में कई जगहों पर मैं घूमा हूँ, देखा हूँ कि लड़के लोगों के लिए नहीं है। फिर आपका कोई लड़का कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो गांव घर से रह करके संभव नहीं होता है, तो चाहते हैं कि यहाँ रहे, तो हम जरूर ये कोशिश करेंगे ही नहीं बल्कि करेंगे, इसको हम सब लोग करेंगे, सरकार बनेगी तो हमने कहा कि कम से कम एक जिला मुख्यालय में 500 बेड की छात्रावास सुसज्जित बनाया जाएगा, ताकि बच्चे हो या PG करके निकले ऐसे लड़कों के लिए वो उसमें प्रावधान अलग से कराना तो अलग से, नहीं तो उसे कैंपस में, लेकिन ताकि वो बच्चे भी रह करके अच्छे ढंग से तैयारी कर सके, तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे ठीक प्रकार से, तैयारी कंपटीशन के भी वो कर पाएंगे। और एक बात कहेंगे, अभी इधर संचालन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भैया नियमित नहीं होता है, हम एक घटना खाली बता करके आगे बढ़ेंगे। वो क्या है कि आप सब लोग तो उस समय, हमें लगता है कोई बच्चे नहीं रहे होंगे, जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे 78 की बता रहे उस समय, तो क्या होता था कि मैट्रिक का रिजल्ट एक तो यहाँ बिहार में विलम्ब से होता था और रिजल्ट भी होता था, आधा बच्चे पास करता था, आधा बच्चे का रिजल्ट पेंडिंग ही रहता था, बच्चे लोग दौड़ ही करते थे इधर उधर। मैंने कहा मेरा रिजल्ट आया ही नहीं, ऐसे बहुत ही दिक्कतें होती थी। फिर बिहार उस समय था तो बिहार के बच्चों को बाहर में एडमिशन करने में भी जो बता रहे थे वही दिक्कतें होती थी। संयोग था कि 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना, हम झारखंड के मुख्यमंत्री बने और 2001 में पहला काम हम किए थे, बोर्ड गठित करके चेयरमैन को बुला करके अफसरों को, और हमने कहा था कि भाई एक तो एग्जामिनेशन के कैलेंडर बना दो, समय से एग्जाम हो और समय से रिजल्ट, और एक भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, पास तो पास करे, फेल तो फेल करे, लेकिन पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। आज मुझे खुशी है, आज 24 साल झारखंड होने को चला है, 2001 से जो एग्जाम झारखंड में हुआ है, समय पर मैट्रिक का एग्जाम होता है, समय पर रिजल्ट भी होता है और शायद पेंडिंग भी आप नहीं रहता है, तो उसको हम लोगों ने ठीक किया। यूनिवर्सिटी को भी ठीक कर रहे थे, लेकिन तब तक 2 साल बहुत समय नहीं होता है। अगर लड़के लोग एक बार तैयार हो जाए तो क्या कहते हैं, सुबह शाम पढ़ाई करके और एक बार एग्जाम दे करके सबको रेगुलर करा देना, तो सरकार बनेगी बीजेपी के नेतृत्व में, तो एक बार में एग्जाम को करा करके और रेगुलर क्या कहते हैं उसको
एक सत्र को नियमित कर दिया जाएगा, फिर बच्चों को ये दिक्कतें नहीं होगी। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाए या दुनिया के किसी भी हिस्सों में जाए तो बच्चे वो पढ़ सकता है ठीक से। तो हमने कहा कि ये जो 2-3 बातें थी, और इसके बाद शिक्षकों की जो कमी है, शिक्षकों की कमी है। आज मुझे खुशी है कि कोल्हान विश्वविद्यालय में इतिहास के बहुत प्रोफेसरों का मामला लटका हुआ था। एक दिन हमसे लोग मिले, संजोग से गवर्नर आए तो थोड़ा उनसे मेरा पुराना परिचय रहा है, तो उनसे हमने कहा कि भाई इतना बच्चों का पढ़ा हुआ है, रोज़ लोग घूमता है, हमको भी ज्ञापन दे चुका है। उन्हें कहा कि एक बार बुला दीजिए उन लोगों को और एक बार देखते हैं क्या मामला है। और फिर 4-5 दिन पहले मिले, उसके बाद फिर सबकी नियुक्ति क्या कहते हैं साइन कर दिया, नियुक्ति हो गई। आज सवेरे लोग मिठाई लेकर के मेरे पास पहुंचे थे जब हम निकल रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि आज भी यहाँ बहुत शिक्षकों की कमी है, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक। तो मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, सरकार बनेगी तो हम लोगों की यह प्रयास होगी, 1 साल होते होते इस समस्या का समाधान हम लोग कर देंगे, ताकि झारखंड की बेटा बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, अपने राज्य में अच्छी शिक्षा मिले, ताकि झारखंड यहाँ के बच्चे भागे नहीं, बल्कि यहाँ की पढ़ाई देख करके दूसरों जगह के बच्चे भी यहाँ आने के लिए लालायित हो। इतना व्यवस्था हम लोग जरूर खड़ा कर देंगे। तो हमें लगा कि कुछ बातों को आज ही मैं आप सब के बीच घोषणा करके जा रहा हूँ, इसको आप सब लोग नोट कर लेना। लाइब्रेरी वगैरह जितना भी आप लोग बताएं कि सब भी सुसज्जित आज के हिसाब से, आज की तकनीक के हिसाब से उसको बना दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, वो सब बात तो अभी नहीं बोल पाएंगे, हमको जाना है इस कारण से, लेकिन हमें लगा कि इतना कुछ बात मोटा मोटी है, आप सब लोग उसको ध्यान में रखें। और आप सब लोगों से मैं कहूँगा यही, आपने जो भी तो लोग हमारे ये सब अनंत जी ने नोट किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप विस्तृत रूप से लिख करके कॉलेज वाइज भी आप जरूर आप भेज दीजिए। उस क्या कहते हैं, आप उसमें से कोड से निकाल लेंगे और उसी में भर करके मोबाइल से भेज देंगे, मेल से भेज देंगे, या जहाँ कहीं भी यह बॉक्स मिलेगा वहीं आप डाल देंगे, तब भी वहाँ तक पहुँच जाएगा, ताकि घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में हम लोग समाहित करा सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत